नमस्कार, आदाब। उत्तर प्रदेश में चुनाव का बिगुल बज चुका है और हर तरफ यही चर्चा हो रही है कि आखिर इस बार कौन चुनाव जीतेगा, किसका नेता आगे बढ़ेगा और कौन हारेगा। हर तरफ सिर्फ यही चर्चा है कि क्या आखिर इस बार बदलाव होगा। सब लोग अपने अपने नेताओं के बारे में गणित बनाए बैठे हुए हैं। इसी क्रम में सिग्मा न्यूज की टीम निकल चुकी है अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग नेताओं के पास, लोगों के पास, ये जानने के लिए कि आखिर उत्तर प्रदेश का चुनावी रुख क्या है। सिग्मा न्यूज के संवाददाता फैजान अहमद खान और आफ्ताब आलम जा पहुंचे हैं समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव और पूर्व राज्य मंत्री जनाब हाजी अनवर साहब के यहाँ। आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम बैठे हैं हमारे प्रदेश सचिव श्री हाजी अनवर साहब के पास, जो कि प्रेजेंट टाइम पे प्रदेश सचिव हैं समाजवादी पार्टी के और पूर्व राज्य मंत्री भी हैं। आइए स्वागत करते हैं अपने मंत्री श्री अनवर साहब का। जी शुक्रिया सर, आपका सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमको दिया। दूसरा सर, कुछ सवालात जो आम जनता के दिल में है वो हम आपसे पूछना चाहेंगे। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि हमारा लोग जो युवा पीढ़ी है उसके बारे में समाजवादी पार्टी क्या सोचती है। देखिए, पहले तो आपको हम ये बताएं कि समाजवादी पार्टी के मुखिया यानी कि पूर्व मंत्री मुख्यमंत्री अखिलेश यादव साहब ये जो वायदे करते हैं चुनाव के दौरान अपने मैनिफेस्टो में या वैसे भी पब्लिक मीटिंग में, उसे ये 5 साल में नहीं बल्कि 1 या 1.5 साल 2 साल के अंदर पूरा करते हैं। इस बार भी काफी वादे किए गए हैं और उसमें मैनिफेस्टो में भी आ रहा है। आपका सवाल यह है कि नौजवानों के लिए क्या कर रहे हैं। हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही 22 लाख नौजवानों को रोजगार देने का कार्यक्रम अखिलेश यादव साहब ने बनाया है। इसी तरह से जो हमारी पुरानी पेंशन थी, समाजवादी पेंशन, वो बंद कर दी थी सरकार ने। अब अखिलेश साहब ने कहा है कि हम पुरानी पेंशन 18,000 रुपए सालाना देंगे, यानी 1,500 रुपए महीना देंगे। वो पुरानी पेंशन शुरू हो जाएगी। ये महिलाओं से जुड़ी हुई बात है। इसी तरह से जो सबसे बड़ी बात कि हमने ऐलान किया है, मैनिफेस्टो में भी कर रहे हैं और ऐसे भी कह रहे हैं, हमारे सरकारी कर्मचारियों से ताल्लुक रखने वाली चीज है। सरकारी कर्मचारी चाहते थे कि हम उनकी पुरानी पेंशन बहाल हो। अखिलेश यादव साहब ने कहा कि हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, क्योंकि ये कर्मचारियों के बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल की जो पब्लिक है वो पेट्रोल और डीजल के दामों से बहुत त्रस्त है। प्राइवेट जो स्कूल हो गए वो इतनी ज्यादा फीस ले रहे हैं कि आम जनता परेशान है। तो क्या उसके बारे में अखिलेश जी ने कुछ सोचा है? देखिए, महंगाई, बेरोजगारी और किसान, ये 3 ऐसी बड़ी समस्या है उत्तर प्रदेश में, हमारे प्रदेश की, जिसका समाधान अगर किसी के पास है तो वो एक ही पर्सनालिटी है, वो एक ही शख्सियत है, वो एक ही व्यक्तित्व है जिसका नाम अखिलेश यादव है। किसानों के लिए देखिए कितनी योजनाओं का ऐलान किया उन्होंने। पहला ये कि किसानों की सिंचाई की बिजली बिल्कुल मुफ्त होगी। किसानों पे इस सरकार में जो मुकदमे लगाए गए वो सब खत्म कर दिए जाएंगे। जो किसान आंदोलन में शहीद हुए हैं उन किसानों के परिवार को 25-25 लाख रुपए अखिलेश यादव साहब की सरकार बनती, समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो वो देंगे। किसानों को उनकी फसल को MSP प्रदान की जाएगी जो अभी तक नहीं हो पाई है। किसानों को जो हम ऋण देंगे उस पर कोई ब्याज नहीं देंगे। इसी तरह से नौजवान से संबंधित आपने बात जान ली, किसान से संबंधित जान ली, महिलाओं से संबंधित जान ली, और गरीब को जो बहुत बड़ा तोहफा मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि 300 यूनिट बिजली उनको मुफ्त मिलेगी।
ये अखिलेश साहब का ऐलान है। देखिए, ऐलान हर पार्टी के नेता करते हैं, मैनिफेस्टो में हर पार्टी के नेता, हर पार्टी के मुखिया लुभावनी बातें करते हैं, लेकिन अखिलेश जी के साथ ये है कि जो कथनी है वही करनी है। क्योंकि पिछली सरकार में जब वो मुख्यमंत्री थे, जो वायदे किए थे उसके लिए 5 साल का इंतजार नहीं किया, बल्कि 1.5 और 2 साल के अंदर वो वायदे उन्होंने पूरे कर दिए। और अभी जो वायदे कर रहे हैं, अगर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी की सरकार बनाती है तो अखिलेश जी 5 साल इंतजार नहीं करेंगे, हर वायदे को वो 1.5 और 2 साल के अंदर ही पूरा करेंगे। तो ये जो सबसे बड़ी चीज है। और एक बात और आपको हम बता दें, काम की बात भी आप जान लीजिए। मेरा ये मानना है, आप एक तराजू उठा लीजिए और तराजू के एक पलड़े में अखिलेश यादव साहब की, जब वो मुख्यमंत्री थे, उस सरकार के कामों को रख दीजिए और मौजूदा जो सरकार है उसके कामों को आप दूसरे पलड़े में रख दीजिए, तो अखिलेश की सरकार का पलड़ा झुक जाएगा और वो पलड़ा उठ जाएगा, क्योंकि वहां काम है। अखिलेश यादव साहब की जब सरकार थी तो उनके यहां एक ही नारा था, हमारा काम बोलता है। और इस सरकार के पास कोई काम नहीं है सवाए अखिलेश यादव की कामों का फीता काटना और उद्घाटन करना, इसके सिवा कुछ नहीं है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको जनता देख रही है। जनता त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है। आने वाले वक्त में उसे ये देखना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि किस सरकार से हमारा बना होगा। और मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार अगर आती है तो अखिलेश यादव प्रदेश की जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे, ये मेरा मानना है। तो मंत्री जी, आपको क्या लगता है, कितने % उम्मीद है कि आपको अखिलेश जी इस बार पूरा जनता का सहयोग मिलेगा और ये सरकार इस बार अस्तित्व में आएगी? देखिए, जनता बदलाव चाहती है और जब जनता बदलाव चाहती है तो उसके सामने विकल्प, क्या विकल्प है? इस वक्त उसके सामने 2 ही विकल्प है। एक तो भाजपा की सरकार, जो मौजूदा सरकार है, वर्तमान सरकार, और एक अखिलेश यादव साहब की सरकार। अखिलेश यादव साहब की सरकार के कामों को वो 5 साल देख चुकी है, इनके कामों को 5 साल देखा है। दोनों को रखेगी आमने सामने और दोनों के कामों को जब देखेगी तो उसे ये लगेगा कि जो पिछली सरकार थी अखिलेश यादव साहब की, वो बेहतर सरकार थी। इसलिए जनता बदलाव चाहती है, जनता दिल से चाहती है कि अखिलेश यादव साहब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और समाजवादी पार्टी की सरकार बने। जो उनकी सरकार में, पिछली सरकार में जो काम अधूरे रह गए थे, क्या आपको लगता है कि उनके आने से वो काम इस बार पूरे होंगे? जो अखिलेश यादव साहब के काम थे उनको इस सरकार ने छोड़ दिया था। सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर हम उन कामों को पूरा करेंगे। जो ये काम करना चाहते थे और नहीं कर पाए, उन कामों को भी हम पूरा करेंगे। और इसके अलावा जो हमारे मैनिफेस्टो में जो बातें कही जाएंगी, उन सबको बहुत तेजी से, अखिलेश यादव साहब का ये कहना है कि मैं पैसा नहीं देखूंगा, पैसे की व्यवस्था हम करेंगे, भले हमको बजट बढ़ाना पड़े, दूसरा बजट लाके देना पड़े, लेकिन हम जो जबान से कहेंगे, जो प्रदेश की जनता से वायदा करेंगे, उस वायदे को हम पूरा जरूर करेंगे, हर हालत में करेंगे। और ये हम पहले भी कह चुके हैं कि अखिलेश साहब की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। मंत्री जी, आपको क्या लगता है कि जो दूसरी गवर्नमेंट से लोग टूटकर समाजवादी पार्टी में आए हैं, जैसे हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य जी और भी लोग आए, तो इससे आपको क्या लगता है कि पार्टी मजबूत होगी कि इसकी आधारशिला जो पुराने लोग हैं वो कुछ खफा होंगे? देखिए, ऐसा है कि जो लोग आए हैं भाजपा से, 3 मंत्री आए हुए हैं, बहुत से विधायक हैं, या और अन्य पार्टियों से आए हैं, या और जो छोटे छोटे दल हैं वो उनके नेता आए हैं, उनके प्रदेश के अध्यक्ष आए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं। तो अखिलेश यादव साहब ने कहा था कि हम सबको लेके साथ चलेंगे, बड़ी पार्टी से कोई समझौता नहीं करेंगे, लेकिन जो छोटे छोटे दल हैं इनको साथ में लेके चलेंगे, इनसे मिलकर चुनाव लड़ेंगे। वो उन्होंने चुनाव के पहले ही घोषणा की थी और उस पर उन्होंने अमल किया, जो आया उसको साथ में लिया।
बाद में जब भाजपा से बहुत से लोग टूट के जाने लगे तब उन्होंने बंद कर दिया कि अब हम भाजपा के किसी भी एमएलए को या किसी भी नेता को नहीं लेंगे। देखिए है क्या कि अखिलेश यादव साहब की लहर इस पूरे प्रदेश में चल रही है। इसका एहसास उन्हें है, समाजवादी पार्टी के नेताओं को भी है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी है। लेकिन ये उनकी अपनी सोच बनी कि छोटे दलों को साथ में लेकर, हर जाति का समीकरण लेकर, हर एक को साथ में लेकर, गरीब, गुरबा, मजलूम, किसान, नौजवान, सब को साथ में लेकर के अगर हम चलेंगे तो हम एक मजबूत तले से जीतेंगे, एक मजबूत पार्टी हमारी बन जाएगी और हमारी जीत भारी बहुमत से होगी। ये मान करके उन्होंने समझौता किया और सबको साथ में लिया है। उसमें हमारा नुकसान नहीं होगा। बड़े दलों से हमने समझौता इसलिए नहीं किया कि कांग्रेस के साथ हमने समझौता किया, हमारा नुकसान हुआ। बसपा के साथ हमने समझौता किया, हमारा नुकसान हुआ। इसलिए अब बड़े दलों को छोड़कर हम छोटे दलों के साथ आए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि ये दल समाजवादी पार्टी को ताकत देंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साहब को ये पूरा भरोसा है कि हमने जिनके साथ समझौता किया है ये समाजवादी पार्टी की ताकत बनेंगे। बिल्कुल प्रदेश की जनता से आप कुछ अगर कहना चाहें तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम है सर, प्लीज बोलिए। देखिए, प्रदेश की जनता से इस वक्त हम सिर्फ 2 लाइनों में बात करना चाहेंगे, क्योंकि अभी प्रदेश में, हमारे प्रदेश में जो सबसे बड़ी चीज पैदा की गई है पिछले 5 सालों में, वो हमारी एकता पर बहुत बड़ी चोट पहुंचाई गई है। हमारी कौमी एकजुटता पे बहुत बड़ी चोट पहुंचाई गई है। इसलिए हम प्रदेश की जनता से कहेंगे नहीं, बल्कि हम चाहेंगे कि वो ये संकल्प ले कि हम फिरका परस्ती के अंधेरों से बचेंगे। हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, वेलकम सर। फिर स्टार्टिंग